नमस्कार दोस्तों। आज ये जो वीडियो है ये मैंने बनाया है बुक मार्किंग और हाइपर लिंकिंग से रिलेटेड। जब हम ई फाइलिंग करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, तो हमें बुक मार्किंग और हाइपर लिंकिंग करके ही ई फाइलिंग करनी होती है। पीडीएफ फॉर्मेट में ही फाइल करना होता है। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे बुक मार्किंग और हाइपर लिंकिंग की जाती है। क्योंकि बिना बुक मार्किंग और हाइपर लिंकिंग के अगर आप केस फाइल कर देते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में ई फाइलिंग के माध्यम से, तो उसमें रिपोर्ट लग जाती है और वो कोर्ट नहीं जा पाता। तो बुक मार्किंग और हाइपर लिंकिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, बुक मार्किंग और हाइपर लिंकिंग के कई सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हैं। जैसे कि एडोबे एक्रोबेट एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है बुक मार्किंग और हाइपर लिंकिंग के लिए, मगर देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि 1196 रुपये पर मंथ उसके चार्जेस हैं, यानी कि 14,000 रुपये। एक एडवोकेट अगर 14,000 रुपये केवल हाइपर बुक मार्किंग और हाइपर लिंकिंग में खर्च करेगा तो बहुत मुश्किल है कि वो सर्वाइव कर पाएगा, ये आप सब समझते हैं। ऐसे में मैंने ये बहुत ढूंढा और ऐसा निकाला कि किस तरह एडवोकेट्स को बुक मार्किंग और हाइपर लिंकिंग नो कॉस्ट पे हो जाए। तो ये एडो एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है एम एस वर्ड में, क्योंकि हमारी पिटिशन ड्राफ्ट एम एस वर्ड में ही होती है। डे आफ्टर हम उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके फाइल करते हैं, तो एम एस वर्ड में ही हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी मंथली एनुअल चार्जेस के, हम बुक मार्किंग और हाइपर लिंकिंग कर सकते हैं। चलिए आइए समझते हैं कि कैसे बुक मार्किंग और हाइपर लिंकिंग की जाती है। देखिए, इसके लिए मैंने सबसे पहले एक एम एस वर्ड की पिटिशन खोली हुई है। देखिए ये मिसलेनियस पिटिशन अंडर आर्टिकल 227, ये मैंने पिटिशन ली है। आप इसमें एनेक्सर कम है, 2 ही एनेक्सर हैं, लेकिन मैं 2 एनेक्सर से आपको समझा दूंगा। जितने एनेक्सर बढ़ते हैं उसी हिसाब से बुक मार्किंग हो जाती है। चलिए देखिए, बुक मार्किंग और हाइपर लिंकिंग में सबसे पहले बुक मार्किंग की जाती है और उसके बाद हाइपर लिंकिंग की जाती है। बुक मार्किंग क्या होती है और हाइपर लिंकिंग क्या होती है, पहले ये समझ लें। बुक मार्किंग मतलब कि जैसे देखिए हमने ये पार्टिकुलर्स बनाए हैं, तो हमने 7 अलग अलग डिवाइड कर दिया है कि ये डेट एंड इवेंट्स एक पेज में है, फिर मिसलेनियस पिटिशन है, एक तरह से चैप्टर हमने बना दिए। फिर डेपोनेंट आईडी है, फिर फोटोकॉपी ऑफ प्लेंट है, एनेक्सर है, फिर एनेक्सर 2 है, वकालतनामा है, ई कोर्ट फी है। यही बुक मार्किंग होती है। जब हम बुक मार्किंग करते हैं तो हम ये 7 जो इसमें आपको पार्टिकुलर्स दिख रहे हैं, यही 7 हम बुक मार्क बना देते हैं। हाइपर लिंकिंग ये होती है कि जैसे हम डेट एंड इवेंट्स में जाना चाहते हैं और हम यहाँ इंडेक्स में हमने डेट एंड इवेंट्स पे जैसे क्लिक किया तो हम सीधे उस पेज पे पहुँच जाते हैं। सपोज प्लेंट ये देख रहे हैं आप 7वें पेज से चालू है, अब हमें 7वें पेज जाना है। या फिर आप देखें सेकेंड है टाइप कॉपी एंड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर शीट, ये है 13वें पन्ने से चालू। अब हमें 13th पेज पे जाना है, तो हम या तो उसको स्क्रॉल डाउन करें, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल हो कि हम इसी पे क्लिक करें और हम डायरेक्ट पेज 13 पे पहुंच जाए, उससे हाइपर लिंकिंग कहते हैं। तो सब संक्षेप में समझे तो हाइपर लिंकिंग मतलब इंडेक्स में हम कहीं जो जिस पार्टिकुलर पे जाना चाहते हैं उसको जब हम क्लिक करें और सीधे उस पेज पे खुल जाए, वही हाइपर लिंकिंग होती है। अच्छा, हाइपर लिंकिंग करने से पहले हमें बुक मार्क करना होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि सबसे पहले कि बुक मार्क कैसे किया जाता है। देखिए ये एक पिटीशन खुली हुई है, इसमें देखिए आप देखिए डेट एंड इवेंट्स, मिसलेनियस पिटीशन, सिविल, डेपोनेंट आईडी और इस तरह सारे पार्टिकुलर्स दिए हुए हैं। उनके आगे एनेक्सर और पेज नंबर दिया हुआ है। हमें इन पार्टिकुलर्स से मतलब है, क्योंकि हमें यही पार्टिकुलर्स बुक मार्क करने हैं। तो हमें सबसे पहले इंसर्ट में जाना होगा। आप देखिए आपको इंसर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इंसर्ट में क्लिक किया और देखिए यहाँ पे आपको हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस दिख रहा है। ये तीनों आपको दिख रहे होंगे। इसमें क्रॉस रेफरेंस तो हमें नहीं काम आता है पिटीशन फाइल करने में। जैसे बुक वगैरह जब हम बनाते हैं उसमें क्रॉस रेफरेंस ई फाइलिंग में काम आता है, जब ई बुक क्रिएट करी जाती है। तो हमें यहाँ बुक मार्क और हाइपर लिंकिंग ही मस्ट होता है, जो ई फाइलिंग में रिक्वायर्ड होता है। तो बुक मार्क सबसे पहले हम लोग बुक मार्क करते हैं, उसके बाद हम हाइपर लिंक समझेंगे। तो हम बुक मार्क पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए जब हम बुक मार्क पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का बन के आएगा। अच्छा, अब हमको ध्यान देना है यहाँ पे, ध्यान दीजिए क्योंकि ये गलती हो जाती है अक्सर कि हम लोग इसी पेज में ही बुक मार्क करना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं होता। हमें जिस पेज का बुक मार्क बनाना है, जैसे अब सबसे पहले हमें जाना है डेट एंड इवेंट्स पे, तो सबसे पहले हमारा पन्ना हो गया इंडेक्स के बाद। इंडेक्स तो हमें इग्नोर, ये इंडेक्स में तो सारी डिटेल्स है, इसमें तो हम हाइपर लिंकिंग करेंगे। हम बुक मार्किंग चालू करते हैं डेट एंड इवेंट्स से। तो सबसे पहले होता है डेट एंड इवेंट्स। तो डेट एंड इवेंट्स में हम गए, हमने यहाँ पे कर्सर क्लिक कर दिया डी पे, डी के आगे, या हम कहीं भी डेट एंड इवेंट्स में कहीं भी आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ क्लिक कर सकते हैं। और हम बुक मार्क पे गए और हमने ये पेज को डेट एंड इवेंट्स नाम से सेव कर लिया। देखिए ये हमने सेव कर लिया डेट्स। अच्छा, अब देखिए आप एक गौर कीजिएगा, जब हमने स्पेस दिया उसके बाद लिखा तो ऐड का ऑप्शन चला गया। देखिए आपको ऐड का ऑप्शन यहाँ दिख रहा है जहाँ मेरा कर्सर है। देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा तो ये हमारा ऐड का ऑप्शन चला गया। अब देखिए आ गया, और जैसे हमने कुछ लिखा ऑप्शन चला गया। होता क्या है कि स्पेस इसमें एक्सेप्ट नहीं होता है, तो स्पेस की जगह हम अंडरस्कोर का इस्तेमाल करेंगे। डेट
एंड देखिए हमने अंडरस्कोर का इस्तेमाल किया तो ये हमारा नहीं गया, तो हमें अंडरस्कोर का इस्तेमाल करना है। अच्छा, डेट एंड इवेंट्स हमारा सबसे पहला बुकमार्क था, हमने उसको ऐड कर लिया। अब हमारा डेट एंड इवेंट्स बुकमार्क ऐड हो गया। अब सेकंड क्या है हमारा, मिसलेनियस पिटीशन। सेकंड मिसलेनियस पिटीशन, तो यहाँ हमने एम के आगे कर्सर लेके आए और फिर बुकमार्क पे गए। देखिए डेट्स एंड इवेंट्स हमारा एडेड है। अब हमें मिसलेनियस पिटीशन करना है, तो हम इसको शॉर्ट में पिटीशन भी लिख सकते हैं, है ना, और चाहे तो हम वैसे अंडरस्कोर लगा के पूरा डिटेल भी लिख सकते हैं। हमने पिटीशन ऐड कर लिया। अच्छा, अब हम पिटीशन के बाद हमारा तीसरा इंडेक्स में था डेपोनेंट आईडी, तो हम डेपोनेंट आईडी पे पहुंचे। देखिए हमें स्क्रॉल करके पहुंचना पड़ रहा है ना, लेकिन जब एक बार हम बुकमार्क करके हाइपर लिंकिंग कर देंगे तो हम इंडेक्स से ही सारे पेजेस पे आ सकते हैं। अब डेपोनेंट आईडी पे गए और बुकमार्क कर लिया। हम यहाँ पे गए और देखिए हमने अगला डाल दिया डेपोनेंट, है ना, डेपोनेंट, और फिर स्पेस नहीं दे सकते, अंडरस्कोर दिया और आईडी, और हमने ऐड कर दिया। अब हमारा तीसरा बुकमार्क डेपोनेंट आईडी भी ऐड हो गया। अच्छा, अब हम आते हैं चौथा बुकमार्क जो कि एनेक्सर 1 है। देखिए एनेक्सर 1 में हमको ये पेज नहीं दिखाना होता, हमें तो सीधे उस पेज पे पहुंचना होता है जो हमारा एनेक्सर 1 जहाँ से चालू है। तो ये हमारा एनेक्सर 1 पहुंचा, इस पेज पे हम पहुंचे और हमने बुकमार्क कर दिया और डाल दिया ANN, एक्सॉर्ट में मैंने लिख दिया एनेक्सर। अच्छा, अंडरस्कोर लगाएंगे क्योंकि स्पेस तो नहीं चल सकता 1। अच्छा, एनेक्सर 1 बना दिया और अंडरस्कोर डाला, और क्या है ये, प्लेंट है, तो ये प्लेंट हमने दिखा दिया। देखिए हमने पहले लिख दिया एनेक्सर 1 अंडरस्कोर प्लेंट, ऐड कर दिया। अब उसी तरह हमें एनेक्सर 2 में आना है। एनेक्सर 2 क्या है, एनेक्सर 2 हमने देखा डेट एनेक्सर 2 बना हुआ ऑर्डर शीट है, तो हमें ये फोलियो नहीं करना है, हम सीधे इस पे पहुंचे और हमने सीधे इसी पेज को हमें क्योंकि एनेक्सर 2 में दिखाना है तो हमने एनेक्सर 2 बनाना है हमें। तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये हमने पेज सेलेक्ट कर लिया और इसको कर्सर यहाँ से हटा दिया और बुकमार्क पे गए और यहाँ पे हमने एनेक्सर 2 कर दिया। देखिए एनेक्सर 1 था, अंडरस्कोर दबाया और 2 दबा दिया, फिर अंडरस्कोर दबाया। क्या है ये हमारी ऑर्डर शीट, तो ऑर्डर शीट लिख दिया। देखिए हमने लिख दिया एनेक्सर 2। अब हमारा चौथा भी ऐड हो गया। अच्छा, अब ऑर्डर शीट हो गई। इसके बाद पेज 27 तक देखिए ऑर्डर शीट है। हमें ऑर्डर शीट के बाद जो हमें करना है वो है हमारा वकालतनामा। तो देखिए वकालतनामा ही लगा हुआ है। अब हमें वकालतनामा करना है, तो हमने बुकमार्क पे गए और हमने वकालतनामा भी एक बुकमार्क बना लिया। ये हमने देखिए वकालतनामा एक बुकमार्क बना लिया है, ऐड कर दिया। अब लास्ट हमारा आता है ई कोड फी, तो हमने वैसे ही क्लिक किया जिस पेज में हमें बनाना है, ई कोड फी के आगे क्लिक किया, बुकमार्क पे गए और हमने कोट फी देखिए हमने बना लिया और ऐड कर लिया। अब हमारे देखिए बुकमार्क कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और हमने इसको लोकेशन वाइज कर दिया। तो देखिए सीरीज से आ गया। अब आप देख रहे हैं पहले हमारा सबसे पहले हमें डेट एंड इवेंट्स है। देखिए यार नेम से करने पे इस तरह आता है, लेकिन जब हम लोकेशन से कर देंगे तो देखिए सीरीज में आ गया। सबसे पहले डेट एंड इवेंट्स है, फिर पिटीशन आ गया, फिर डेपोनेंट आईडी आ गई, फिर एनेक्सर 1 आ गया, एनेक्सर 2 आ गया, वकालतनामा आ गया, ई कोड फी। देखिए इसी सीक्वेंस में हमारे पार्टिकुलर्स में भी अवेलेबल है। हमने इसको आगे बढ़ाने के लिए इसको ये हमारे बुकमार्क हो गया। अब हमें इंडेक्स पेज पे जाना है क्योंकि अब हमें हाइपर लिंकिंग करनी है। अब हमें हाइपर लिंकिंग करनी है। देखिए हमने इंडेक्स पेज खोल दिया। अब हमें हाइपर लिंक करनी है, तो हमने यहाँ पे देखिए यही इंसर्ट में ही बुकमार्क के ऊपर हाइपर लिंक का ऑप्शन अवेलेबल है, हमने इस पर क्लिक किया। और अब देखिए हाइपर लिंक क्लिक करना है, तो अगर हमें कोई वेब पेज डालना होता है तो हम ये ऑप्शन रहने देते हैं, पहला ऑप्शन खुलता है। लेकिन हमें यहाँ तो उसी फाइल में ही उठाना है, तो यहाँ पे हम जाएंगे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। अब हमें हाइपर लिंकिंग करनी है, कैसे होगी अब ये मैंने आपको बता दिया। इस जगह पे आना है, कैंसिल करिए इसको। अब हमें सबसे पहले क्या चीज़ की हाइपर लिंकिंग करनी है, डेट एंड इवेंट्स की। तो हम डेट एंड इवेंट्स ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, फिर हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और डेट एंड इवेंट्स हमने सेलेक्ट किया। तो देखिए डेट एंड इवेंट्स कहाँ है, ये रहा तीसरे नंबर पे। हमने डेट एंड इवेंट्स ऐसे क्लिक किया और ओके कर दिया। डेट एंड इवेंट्स पे मेरी हाइपर लिंकिंग हो गई। देखिए कलर चेंज हो गया है ना। अब देखिए कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो ये हमारा ये डेट एंड इवेंट्स खुल जाएगा। देखिए खुल गया सीधे डेट एंड इवेंट्स। चलिए, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा अरे ये तो हमें कर्सर कंट्रोल प्रेस करना पड़ रहा है। नहीं, अभी जब ये PDF में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें कंट्रोल प्रेस नहीं करना पड़ेगा, मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। अच्छा, डेट एंड इवेंट्स पे चले गए। अब हमें अगला क्या बुकमार्क बनाना है, मिसलेनियस पिटीशन। तो हमने इसको ऐसे सेलेक्ट किया पूरा और हाइपर लिंक पे दोबारा गए। और अब देखिए हमने मिसलेनियस पिटीशन पे सेलेक्ट करना है, ये रही पिटीशन, हमने इसको ओके कर लिया। इसी तरह अब हमें डेपोनेंट आईडी को हाइपर लिंक करना है, तो हमने डेपोनेंट आईडी पे गया, हाइपर लिंक पे क्लिक किया और डेपोनेंट आईडी देखिए दिखा है ना डेपोनेंट आईडी, हमने इस पर क्लिक किया और उसको ओके कर दिया। अच्छा, फिर आया फोटो कॉपी ऑफ प्लेंट। अब आइए ये फोटो कॉपी ऑफ प्लेंट, तो हमने फोटो कॉपी ऑफ प्लेंट पे क्लिक किया ऐसे और इसको हाइपर लिंक किया। फोटो कॉपी ऑफ प्लेंट पे एनेक्सर 1 देखिए प्लेंट है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। दे आफ्टर एनेक्सर 2 गए,
ये हमने इसको भी इसी तरीके से एनेक्सर 2 को लिंक कर लिया। फ्रेंड्स देखिए, इसमें मैं समझा रहा हूँ, मैंने पहले इस बहुत कुछ सीखा, तब मैं आज आपको बता रहा हूँ। मैं जान रहा हूँ हर एडवोकेट को हाइपर लिंकिंग और बुक मार्किंग की प्रॉब्लम आती है जब वो ई फाइलिंग करता है, चाहे वो पुराना एडवोकेट हो चाहे वो नया एडवोकेट हो। अच्छा, ऐसे में देखिए ये मैंने बड़ा मुश्किल से खुद ही सीखा। मैं खुद एक एडवोकेट हूँ और टेक्निकल नॉलेज मेरी बहुत कम है, तो मैं कोई इंजीनियर नहीं हूँ, कंप्यूटर इंजीनियर। तो जब मैंने ये सीखा लोगों से और अपने आप से, तो मैंने सोचा कि अब ये सभी एडवोकेट को बताया जाए। इसलिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि हाँ ये कुछ है, कुछ मैंने कुछ इसमें कंट्रीब्यूट किया है, तो प्लीज़ ये मेरा ये चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो में नीचे राइट हैंड साइड पे आप देखें, आपको सब्सक्राइब का ऑप्शन अवेलेबल है, उसको क्लिक कर दें तो सब्सक्राइब हो जाएगा। आपको मेरा जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा वो आपको अपने आप इन्फॉर्म कर देगा यूट्यूब। अच्छा, और लाइक और शेयर जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब प्लीज़, लाइक प्लीज़, शेयर प्लीज़। शेयर करने से क्या होगा कि हमारे और भी मित्र जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है, उनको ये जानकारी अपने आप मिल जाएगी। एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तीसरा, अच्छा आप देख रहे हैं वकालतनामा पे हमने ऐसे ही हाइपर लिंक कर दिया और ये वकालतनामा से जोड़ दिया। देखिए आपको ये करेक्ट जोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि आप अगर हाइपर लिंकिंग गलत कर देंगे तो गलत पेज खुलेगा जब आप प्रेस करेंगे। अब ई कोड फी पे गए तो हाइपर लिंक किया हमने, ई कोड फी ढूंढी, ये रही ई कोड फी और ओके कर दिया। इसीलिए हम यही बुक मार्क करते हैं और इसको बाद में हाइपर लिंकिंग से जोड़ देते हैं। अच्छा, ये हमारा काम हाइपर लिंकिंग का पूरा हो गया। अब सपोज चलिए एक टेस्ट करते हैं। देखिए वकालतनामा पे हम गए, कंट्रोल के साथ वकालतनामा पे क्लिक किया, देखिए वकालतनामा खुल गया। इसको ही हाइपर लिंकिंग कहते हैं और बुक मार्किंग कहते हैं। तो ये इस चीज़ का एडोबे एक्रोबैट 14,000 रुपये सालाना लेता है, लेकिन हम लोग ये फ्री में सीख रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पीडीएफ पे वर्क करेगा। देखिए इसको पीडीएफ पे वर्क करने का मैं आपको बता दूं, पीडीएफ पे कई वेबसाइट्स अवेलेबल है जो इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करती है, लेकिन आप देखेंगे कि सभी वेबसाइट आपको यूज़फुल नहीं है, क्योंकि वो कई वेबसाइट्स में ये ब्लर हो जाएगा और कुछ वेबसाइट्स में ये काम ही नहीं करेगा क्योंकि वो एमएस वर्ड के फंक्शन को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हमें किस वेबसाइट पर जाना है? हमें जाना है ऐसी वेबसाइट पर जिसमें ये वर्क करे, है ना। तो अब हमें देखना है कि कौन सी वेबसाइट ऐसी है। फ्रेंड्स, अब क्योंकि हमने ये देख लिया है प्लीज़ को कि कैसे हाइपरलिंकिंग और बुक मार्किंग हुई है, अब हम सीधे पहुंचते हैं उस वेबसाइट पे जिसमें ये कन्वर्जन होगा, क्योंकि इसके बाद अब हमारे पास कन्वर्जन का ऑप्शन रह जाता है। देखिए https.smallpdf.com/pdf-converter, आप smallpdf.com ये जो मैंने लिंक दिया है इसको क्लिक करेंगे और वहाँ पे ये पिटीशन अपलोड करने का ऑप्शन सीधे आएगा और ये आप एमएस वर्ड की पिटीशन अपलोड कर दीजिएगा और जैसे ही आप इसको अपलोड करेंगे तो कन्वर्जन का ऑप्शन आएगा, वो आप कर दीजिएगा कन्वर्ट टू पीडीएफ। कन्वर्ट टू पीडीएफ आप जैसे सेलेक्ट करेंगे ये 2 मिनट में कन्वर्ट करके आपको कन्वर्ट करके दे देगा और उसमें आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जो पीडीएफ कन्वर्टेड आएगा वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ, लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज़ और बता दूं जो मैं रह गया बताने को। अब देखिए अब यहाँ पे सब कलर्ड आ रहे हैं ना, ये अगर आप इसको अभी चेंज नहीं करेंगे तो जो आपका पीडीएफ में कन्वर्ट होगा वो भी कलर्ड में होगा। हमें इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है और होम पे जाके देखिए यहाँ पे कलर है ना, इसको हमें ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है, ऐसे ब्लैक। अब देखिए ये हमने काला सेलेक्ट कर लिया है, इसको ऐसे करके देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूँ, इसको ब्लैक सेलेक्ट कर लिया है। अब इसमें दिखाने दीजिए कलर, भले इसमें अभी दिखाएगा लेकिन हमने क्योंकि ब्लैक सेलेक्ट कर लिया है तो जब हम इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे तो ये ब्लैक में ही आएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये कलर में मत आप छोड़ दीजिएगा, इसको ब्लैक में ज़रूर कन्वर्ट कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे ये कलर दिखा रहा है, इससे कोई चिंता की बात नहीं है। अब हम जब पीडीएफ में इसको कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बताया ना ये एक वेबसाइट आपको बताइए smallpdf.com, इसको ध्यान रखिए, लिख लीजिए, इसी लिंक पे जाइएगा और इसमें क्या होगा कि आपका ये जो पीडीएफ कन्वर्ट होगा ये ब्लर नहीं होगा, ये लाइनें नहीं कटेंगे। अदरवाइज आप देखेंगे आपकी इतनी लंबी पिटीशन होती है और जब आप कन्वर्ट करेंगे तो कई जगह लाइनें किसी किसी पेज में कट जाएंगी या कहीं कहीं ब्लर हो जाएगा तो जस्ट आप पढ़ नहीं पाएंगे। ऐसे में यही वेबसाइट मेरे ख्याल से सबसे अच्छी है, या आपको कोई अगर वेबसाइट और है जिसमें ये फंक्शन एमएस वर्ड का काम कर रहा है तो आप उससे भी कर सकते हैं। मैं स्मॉल पीडीएफ से ही करता हूँ इसलिए मैंने आपको ये बताया। चलिए अब हमने देखिए इसको हमने एक कन्वर्ट करके एक ऑलरेडी पिटीशन रखी हुई है, ये वही पिटीशन है देखिए मोहम्मद साहिब, और ये कन्वर्ट करके रखी है। अच्छा, इसमें जो आपको ग्रीन दिख रहा है इस पर मत जाइएगा, मैंने वो जो ब्लैक कलर वाली बात अभी आपको बताई कि ब्लैक कलर कर दीजिएगा अदरवाइज वो कलर रह जाएगा, तो वो ब्लैक कलर मैंने इसमें करने से रह गया था इसलिए ये कलर दिख रहा है। जब आप उसको जैसे मैंने आपको बताया ना, इसमें यहाँ पे ऐसे जाकर सेलेक्ट करके इसको ऐसे ब्लैक कर लेंगे तो ये आपका ये कलर का ऑप्शन नहीं आएगा, है ना, ये जो ग्रीन कलर आ रहा है ये नहीं आएगा। अब देखिए ये मैंने जो पीडीएफ कन्वर्ट किया है इसी तरह से एमएस वर्ड से कन्वर्ट किया है
और मैंने कन्वर्ट करने के बाद देखिए ये आप आ गया। अब देखिए आपको कंट्रोल नहीं दबाना, आप जब डेट एंड इवेंट्स पे क्लिक कर रहे हैं तो डायरेक्ट डेट एंड इवेंट्स पे पहुंच जा रहे हैं। इसी तरह आप जब वकालतनामा पे क्लिक करते हैं देखिए आप वकालतनामा पे पहुंच जाते हैं, है ना। आपको कंट्रोल नहीं प्रेस करना है, जब पीडीएफ में ये कन्वर्ट होता है एमएस वर्ड से तो ये अपने आप वो कंट्रोल वाला ऑप्शन खत्म कर देता है। अब हमें ऑर्डर शीट पे जाना, देखिए प्लेन पे जाना, हमने क्लिक किया, हम पहुंच गए उस पेज पे, है ना। तो ये एक ऑप्शन हमारा एक काम करने लगता है। फ्रेंड्स यही है हाइपर लिंकिंग और बुक मार्किंग, है ना। और मिसलेनियस पिटीशन पे क्लिक किया, देखिए मिसलेनियस पिटीशन पे पहुंच गए। ये जब आप कर देंगे तो जो आपका डिफेक्ट हाइपर लिंकिंग और बुक मार्किंग का लग जाता है वो नहीं लगेगा, आप ई फाइलिंग सुविधा से कर पाएंगे। मेरे दोस्त अंकित सिंह ने मुझसे पूछा था कि भाई प्रखर जी मुझे बताइए कि कैसे हाइपर लिंकिंग और बुक मार्किंग की जाती है, तो मैंने कहा मैं बहुत जल्दी इस पर वीडियो अपलोड करूँगा। तो मैंने ये वीडियो अपलोड कर दिया है। मैं अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का ऑप्शन वीडियो के राइट हैंड साइड पे भूलिएगा नहीं। और हाँ, लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि हमारे और मित्रों को जिनको ये बारे में नहीं पता है, जो या तो बाहर से करवाते हैं या फिर 14,000 रुपये का महंगा वाला सॉफ्टवेयर खरीदने की सोच रहे हैं, वो उनको ये फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ये जानकारी मिल जाएगी और हम भाई बिंदु ये अपना इस प्रोफेशन को अच्छे से कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।